हेलो एवरीवन, दिस इज अर्श पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। तो आज से हम 6 क्लास की साइंस की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं और 6 क्लास से लेके हम 10th क्लास की साइंस तक साइंस की सारी बुक्स स्टार्ट करेंगे। जितनी भी राजस्थान बोर्ड में जो बुक्स चल रही है अभी प्रेजेंट टाइम में, वो सारी बुक्स हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जो है हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है भोजन। यह कहाँ से आता है, ये फर्स्ट चैप्टर है। देखिए, जो फूड होता है वो हमें जनरली कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, ये सब चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमें जो भोजन होता है वो फसलों से प्राप्त होता है और साथ ही जानवरों से प्राप्त होता है और पौधों से भी प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वेरियस टाइप की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि कौन कौन से संगठक होते हैं वो भोजन में यूज होते हैं और कहाँ कहाँ से हमें भोजन प्राप्त होता है, पौधों के किस किस भाग से हमें भोजन प्राप्त होता है और जानवरों से हमें कहाँ कहाँ से भोजन प्राप्त होता है। ये सब सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है भोजन, यह कहाँ से आता है, ये चैप्टर का नाम है यहाँ पे। और चैप्टर में हम लोग शुरुआत से पढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए। आपके दोस्त ने आज क्या खाया था, क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का भोजन लिया था, क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। देखिए, ये पैराग्राफ ये बोल रहा है कि क्या आपने आज जो खाया था, क्या आपने कल भी वही खाया था या कुछ अलग खाया था। हम देखते हैं कि आज अगर हमने मान लो कि दाल खाई है, अगर दाल की सब्जी खाई है, तो कल हो सकता है हमने आलू खाया हो, या हो सकता है कोई अलग प्रकार की सब्जी खाई हो, जैसे कि आलू खाया हो, या हो सकता है बैंगन की सब्जी खाई हो, या हो सकता है कुछ अलग टाइप की सब्जी खाई हो, या कुछ अलग से मिठाइयाँ वगैरह खाई हो। तो अलग अलग डे में हम लोग अलग अलग चीज़ें कंज्यूम करते हैं और अलग अलग चीज़ें खाते हैं। वैसे ही आपको ये भी अपने फ्रेंड से पूछना है कि आपके फ्रेंड ने अगर आज जो चीज़ खाई है वो कल क्या उसने क्या खाया था, क्या आपने और आपके फ्रेंड ने दोनों ने क्या सेम चीज़ें खाई है आज। या हो सकता है कि आज जो आपने चीज़ खाई है वो हो सकता है कि उसने 3-4 दिन पहले खाई हो, या हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में खाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अलग अलग लोग जो होते हैं अलग अलग प्रकार का भोजन कंज्यूम करते हैं। प्रतिदिन हमारे जो डाइट होती है वो चेंज होती रहती है, और आज जो हम खा रहे हैं हो सकता है कि हम कल वो चीज़ ना खाएं, या हो सकता है 2-4 दिन बाद में वही चीज़ वापस खाएं। तो ये सब चीज़ों के बारे में ये पूछ रहा है। आगे देखते हैं, 1.1 में बात करते हैं। देखिए, विभिन्न खाद्य पदार्थ में बात कर रहे हैं। क्रियाकलाप 1 की बात है। क्रियाकलाप 1 में हमें क्या करना है, पढ़ते हैं इसको। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो पूरे दिन में खाते हैं। देखो, पूरे दिन में खाने का यहाँ से मतलब है कि जो पूरा जो 1 डे है ना, 1 डे में वो लोग उन लोगों ने क्या क्या चीज़ें खाई है उस चीज़ के बारे में बात करना है। पूरे दिन का मतलब ये नहीं कि पूरे दिन वो खाते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं। इसलिए इसका मतलब ये है कि जो पूरा जो वन वन दिन है ना, पूरा जो 1 डे है, उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें खाई है उसके बारे में हम लोग अपने जो दोस्त हैं, हमारे जो क्लासमेट है, उससे पूछना है कि उन्होंने इस पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें कंज्यूम की और क्या क्या चीज़ें खाई है। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हो तो उनमें उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी अपनी जो आपने जो जानकारी प्राप्त की उसे किस में ऐड करना है, सारणी जो नीचे दी हुई है 1.1 में आपने जो जानकारी प्राप्त की उसे उस सारणी में बताना है आपको। देखिए, अगर वेरियस टाइप के, अगर अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के अगर स्टेट से जो बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, अगर उनकी बात करें, जो भिन्न भिन्न राज्यों से बात करते हैं, तो उन्होंने अलग अलग चीज़ें खाई होगी। जैसे कि राजस्थान से जो है, राजस्थान में हमारे दाल बाटी चूरमा ज़्यादा फेमस है। दाल बाटी चूरमा, तो दाल बाटी चूरमा हो सकता है कि राजस्थान वाले जो मतलब जो लोग होते हैं राजस्थान वाले, वो दाल बाटी चूरमा खाते ही रहते हैं। वैसे ही अगर हम लोग पंजाब में जाते हैं तो पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों का साग साग बहुत फेमस है। तो मक्के की रोटी और सरसों का साग पंजाब का बहुत फेमस है। वहाँ पे जो लोग होते हैं वो मक्के की रोटी और सरसों का साग खाते ही रहते हैं। वैसे ही अगर महाराष्ट्र में जाए तो महाराष्ट्र का बड़ा पाव बहुत फेमस है, बड़ा पाव। और वहीं अगर हम लोग बिहार में जाते हैं तो बिहार का लिट्टी और चोखा वो ज़्यादा फेमस है। तो अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग लोग चीज़ें खाते रहते हैं। जैसे साउथ में जाते हैं, साउथ में लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, साउथ वाले लोग चावल ज़्यादा खाते हैं। तो वैसे ही अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग डाइट्स चेंज होती रहती है। अब यहाँ पे सारणी 1.1 जो दी हुई है उसमें हमें ऐड करना है। यहाँ पे देखो, अपने फ्रेंड्स का नाम लिखना है आपको, जो भी आपका फ्रेंड है यहाँ पे फ्रेंड्स का नाम लिखना है। और दूसरी जगह जगह जो दूसरा जो कॉलम दिया हुआ है वहाँ पे उन्होंने पूरे दिन जो उन्होंने खाया है, पूरे एक 1 डे में जो उन्होंने भोजन कंज्यूम किया है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये सब चीज़ें नोट कर सकते हैं आप।
और बाकी आगे देखते हैं। देखो आगे जो है, इधर आ जाते हैं यहाँ पे इस साइड में। इस साइड में लिखा हुआ है कि आपने भोजन में हम सॉरी सॉरी अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किसने बन खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हुई है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो चावल दिया हुआ है। अब ये चावल जो है वो, ये जो चावल दिया हुआ है ये पानी से उबला हुआ चावल है। और ये चावल जो है किस किस से बनता है, दो संगठनों या दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है वाटर, और दूसरा क्या है, दूसरा है राइस। और वाटर और राइस को ऐड करने पर हमारे पास जो उबला हुआ क्या बन रहा है, चावल बन रहा है, उबला हुआ चावल बन रहा है। तो इस चावल की यहाँ पे बात की गई है। देखो इसको पढ़ते हैं। पके चावल के बारे में सोचो। एक पके हुए चावल के बारे में सोचते हैं। हम कच्चा चावल लेते हैं। इसमें क्या लिया है, कच्चा चावल लिया और पानी में उबालते हैं। तो इसमें दो दो जो हमारे संघटक है, दो पदार्थ हैं, उनको ले लिया हमने। फर्स्ट क्या लिया, एक तो चावल ले लिया यहाँ से, और चावल के बाद में क्या लिया, पानी ले लिया, और दोनों को उबाला तो एक हमारे पास क्या हुआ, पके हुए चावल प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार का जो ये जो चीज़ें होती है उसको क्या बोलते हैं, या तो दो पदार्थ हो गई या दो संगठकों की हमें क्या हुई, आवश्यकता हुई है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है नहीं होती है। कुछ भोजन प्राप्त करने के लिए हमें कई सारे संगठनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लो कि हम लोग सब्जी की बात करें। अब सब्जी में एक तो हमें कच्ची सब्जियां चाहिए, कच्ची सब्जियां चाहिए, और दूसरी क्या चाहिए अपने को, जैसे कि देखो यहाँ पे कच्ची सब्जियां दी हुई है, एक नमक चाहिए हमने को अपने को, और एक मसाला चाहिए, मसाले के साथ साथ तेल भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे क्या होगी, सब्जी बनाने के लिए हमें आवश्यकता होगी। वैसे अगर कुछ मिठाइयों की बात करें तो मिठाइयों में दूध चाहिए, और साथ में शक्कर चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें, वेरियस टाइप की चीज़ें हमें अलग अलग भोजन के लिए वेरियस टाइप की जो चीज़ें होती है वो क्या चाहिए, ज़रूरत होती है हमें बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ों की यहाँ पे बात की गई है। देखिए इसको पढ़ लेते हैं। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं। देखो यहाँ पे सब्जी की बात की गई। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। तो ये सब चीज़ें मैंने बता दी है कि आपको क्या करना है कि अगर आपको सब्जी बनानी है, सब्जी के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कच्ची सब्जियां चाहिए, एक तो एक नमक चाहिए, तेल चाहिए, साथ में क्या चाहिए, आपको मसाले चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है हमें क्या होती है, एक सब्जी बनाने के लिए हमें पदार्थों की आवश्यकता होती है या संगठकों की आवश्यकता होती है। अब देखो आगे आ जाते हैं, क्रियाकलाप 2 में आ जाते हैं। क्रियाकलाप 2 में हमें हमारे पास एक सारणी की बात की गई है कि आपको एक सारणी देखनी है, ये वाली सारणी। अब इस वाले सारणी में हमें पदार्थ देखने हैं। ये कुछ खाद्य पदार्थों के नाम दिए हुए हैं और कुछ कच्ची सब्जियां दी हुई है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि रोटी जो होती है, रोटी किससे बनती है, आटा और जल से बनती है। आटा होता है, आटे में हम लोग जल ऐड करते हैं और साथ में नमक भी ऐड करते हैं, और उन सब उनको थोड़ा गूंथते हैं आटे को, और फिर क्या बन जाती है हमारे पास, एक रोटी का जो आटा बन जाता है। और उसको जो आग होती है उसमें सेकते हैं तो चपाती या रोटी तैयार हो जाती है। वैसे दाल की बात की गई है। दाल में हमें क्या चाहिए, कच्ची दाल चाहिए एक तो, एक जल चाहिए, एक नमक चाहिए, एक घी चाहिए, और मसाले चाहिए, घी या तेल चाहिए और मसाले चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें जो है हमें क्या चाहिए, खाना बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए चाहिए। वैसे आप अलग अलग प्रकार की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो कि हमने मिठाइयाँ लिख दी, आप कोई मिठाई का नाम लिख दिया, मिठाई में जो जो चीज़ें चाहिए आपको वहाँ पे इस जगह पे आप लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखो, इसको पढ़ लेते हैं कि सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए। हमें कुछ खाद्य पदार्थों को छांटने और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए। अपने दोस्तों से बात करनी है और घर पे जाके हमें जानकारी प्राप्त करनी है कि क्या क्या चीज़ें जो हम लोग इस सारणी में यहाँ पे खाद्य पदार्थ देख रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की जाती है जिससे कि वो सामग्री तैयार होती है या वो खाद्य पदार्थ तैयार होता है। इन सारणी 1 पॉइंट इस इनको सारणी किस में लिखना है हमें, इनको सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री को उदाहरण सारणी 1.1 में 1.2 में दीजिए। देखो 1.2 जो सारणी है उसमें सूचीबद्ध करना है हमें ये सारे नाम, और साथ ही क्या करना है, इन जो वस्तुएं हैं उनको यहाँ पे लिखना है, और वस्तुओं में क्या क्या चीज़ें कच्ची सामग्री यूज होती है उसको क्या लिखना है, यहाँ पे ऐड करना है। ये सब चीज़ें हमें यहाँ लिखनी है। आगे देखो, देखो यहाँ पे डायग्राम की बात कर लेते हैं। डायग्राम में देखो यहाँ पे हमें कुछ खाने के पदार्थ दिए हुए हैं, और यहाँ पे मछली वगैरह दी हुई है, यहाँ पे सब्जी वगैरह दी हुई है। तो ये वेरियस वेरियस टाइप के अलग अलग जो मसाले वगैरह होते हैं या हमारे पास जो पदार्थ होते हैं उनसे मिलकर ये सारी चीज़ें बनती है। चलो आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज में हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए। क्या हम विभिन्न व्यंजकों
में कुछ संगठक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संगठक कहाँ से आते हैं? देखो क्या होता है कि हमें कक्षा में हमें बात करनी है और वहाँ से देखना है कि क्या हम जो संगठक यूज कर रहे हैं, यानी कि पदार्थ जो यूज करें कोई भी खाना बनाने के लिए, क्या वो समान विभिन्न विभिन्न टाइप्स के जो पदार्थ हैं, क्या उनमें एक ही चीज़ की एक ही चीज़ के हमारे पदार्थ या संगठक यूज होते हैं, या अलग अलग प्रकार के वेरियस टाइप के पदार्थ यूज होते हैं। देखो जैसे कि मान लो कि हमने कोई सब्जी बनाई है, हम लोग मान लेते हैं कि आज हमने दाल बनाई। अब दाल में हमारे पास क्या क्या चाहिए? एक तो मसाले चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? साथ में नमक चाहिए, नमक के साथ में तेल चाहिए। अब तेल आपने यूज कर लिया, नमक आपने यूज कर लिया, मसाले आपने यूज कर लिए। अब यही सब्जी अगर हम लोग दूसरी सब्जी बनाएंगे, कोई भी एक सब्जी बना ली, मान लो कि बैंगन की सब्जी बनाई, बैंगन में भी हमें क्या चाहिए? मसाले चाहिए, वो सेम, तेल भी चाहिए हमें, नमक भी चाहिए, तो समान। और वैसे अगर मैंने मान लो कि कोई अलग बनाया, जैसे कि कुछ चावल बना लिए, चावल मसाले वाले चावल बना लिए, या कोई अलग चीज़ बनाई, तो उसमें हमें क्या चाहिए? समान टाइप के मसाले वगैरह चाहिए। तो अलग अलग अगर आप भोजन बनाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अलग अलग टाइप्स की चीज़ें चाहिए, बस कुछ चीज़ें अलग आपको ऐड करनी होती है, कुछ चीज़ें आपको बदलनी होती है, बस इतना सा फ़र्क होता है। तो यहाँ पे हमें उसी की चर्चा करनी होती है। चलो आगे देखते हैं 1.1 1.2 में। 1.2 में दिया हुआ है कि खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, हमें बात करना है खाद्य सामग्री और उसके स्रोत के बारे में बात करना है। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्रियां जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूँ गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? देखो हमें ये पूछ रहा है कि हमारे जो फल और सब्जियों के स्रोतों का हमें अनुमान लगाना है, हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ये जो फल और सब्जियों के जो स्रोत है ना, कच्ची सामग्री और फल जो सब्जियां होती है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है? देखो फल और हमें सब्जियां कहाँ से प्राप्त होती है? फल की बात करते हैं पहले। फल जो होते हैं हमें पौधों से और पेड़ों से प्राप्त होते हैं। वही सब्जियां भी हमें किससे प्राप्त होती है? पौधों और पेड़ों से प्राप्त होती है। कहने का मतलब है हमें पादप से प्राप्त होती है। पादप से हमें क्या प्राप्त होती है? फल और सब्जियां प्राप्त होती है। वहीं हम लोग गेहूं और चावल की बात करते हैं, तो गेहूं और चावल हमें फसलों से प्राप्त होती है, जो हमारे पौधे उगाए जाते हैं खेतों में। छोटे छोटे पौधे होते हैं, वहाँ से गेहूं के पौधे अलग होते हैं और चावल के पौधे अलग होते हैं। उन दोनों पौधों से हमें क्या प्राप्त होते हैं? गेहूं और चावल प्राप्त होते हैं। तो इनके स्रोतों के बारे में हमने बात कर ली। आपने धान और गेहूं खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होगी। देखते हैं हम लोग खेतों में उगाते हैं, गेहूं खेतों में उगाते हैं, और धान जो होता है वो भी क्या करते हैं? खेतों में उगाते हैं, और उनकी कई सारी पंक्तियां उगाई जाती है खेतों में, और वहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है? जैसे वो फसल पक जाती है तो वहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है? गेहूँ और चावल वगैरह या धान वगैरह प्राप्त होते हैं। इसमें हमें अनाज प्राप्त होते हैं। अनाज में सारी चीज़ें आ जाती है, गेहूँ आ जाता है, बाजरा आ जाता है, सब चीज़ें हमें क्या प्राप्त होती है? अनाज प्राप्त होते हैं। अब देखो ये तो हुई पादप वाली बात। अब आते हैं कि हमें जो जंतु या जो हमारे पास जो जानवर होते हैं उनसे क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है? उनसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दूध प्राप्त होता है हमें, अंडा प्राप्त होता है, मुर्गा प्राप्त होता है, मछली प्राप्त होती है, झींगा प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है। ये सब चीज़ें किससे प्राप्त होती है? हमें जानवरों से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे मोस्टली ज़्यादा लोग यूज करते हैं दूध को। दूध सब लोग यूज करते हैं। दूध हमारे हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जानवरों से प्राप्त होता है। वही अंडा यूज किया जाता है, अंडा भी हमें जानवरों से प्राप्त होता है। और मुर्गा यानी कि चिकन वगैरह हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जानवरों से प्राप्त होता है। मछली पालन लोग करते हैं, मछलियाँ हमें तालाबों से जानवरों से प्राप्त होती है, मछली कुछ जानवर होती है। और वही झींगा और मांस जो होते हैं हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? जानवरों से प्राप्त होते हैं। मांस में वेरियस टाइप के मांस हो जाते हैं, कोई भी एक अलग अलग किसी का भी आप जानवर का मांस ले लीजिए, उसका मांस हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जानवरों से प्राप्त होता है। देखो आगे बात करते हैं क्रियाकलाप 3 की बात करते हैं। पहले ये डायग्राम की बात कर लेते हैं। देखो डायग्राम में हमारे पास कुछ फल दिए हुए हैं। ये सब चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, यानी कि पादप से प्राप्त होती है। वहीं यहाँ पर केक से कुछ बनाया गया है भोजन, तो वो भी अगर वेजिटेरियन तो वेजिटेरियन से, या नॉन वेजिटेरियन तो जानवरों से प्राप्त होगा, और वेजिटेरियन है तो साग सब्जियों से यानी कि पादपों से में प्राप्त होगा। वहीं मुर्गी है, यहाँ पे नीचे मुर्गी दी हुई है, मुर्गी के साथ अंडे दिए हुए हैं। तो ये मुर्गी और अंडे जो हैं ये हमें किससे प्राप्त होते हैं? जानवरों से प्राप्त होते हैं। मुर्गी खुद है, मुर्गी है तो चिकन नॉन वेजिटेरियन होता है, ये हमें जानवरों से प्राप्त होता है। और जो अंडे होते हैं वो भी किससे प्राप्त होते हैं? मुर्गी से यानी कि जानवरों से प्राप्त होते हैं। वैसे क्रियाकलाप 3 की बात करते हैं। देखो क्रियाकलाप 3 में बात करते हैं कि आइए हम पूर्व पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों में के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए कुछ उदाहरण इस सूची में जोड़िए।
उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो हमारे पास जो है हमें क्या करना है कि ये सारणी दी हुई यहाँ पे इस जगह पे सारणी 1.3 दी हुई है। अब इसमें संघटक जो हैं उनसे बने जो पदार्थ हमें यहाँ लिखना है, और जो हमें कच्ची सामग्री है वो यहाँ लिखनी है, और वो कहाँ से प्राप्त होती है वो हमें यहाँ लिखना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास जो भी हम खाना बना रहे हैं वो यहाँ पे हमें ऐड करना है, उस खाने में क्या क्या चीज़ें यूज हो रही है वो यहाँ पे ऐड करना है, और वो कहाँ से जो कच्ची जो चीज़ें यूज हो रही है वो पादप है या जंतु से प्राप्त हो रही है वो हमें यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे लिखना है। चलो फर्स्ट बात करते हैं इडली की। देखो यहाँ पे इडली लिखा हुआ है। अब इडली की बात करते हैं, इडली में क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता होती है। एक तो चावल की आवश्यकता होती है, एक उड़द की दाल की आवश्यकता होती है, एक नमक की आवश्यकता होती है, और एक जल की आवश्यकता होती है। और ये सारी चीज़ें जो होती है ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, पौधों से या पादप से मिलती है। वही चिकन करी की बात करते हैं। चिकन करी देखो चिकन यूज होता है, चिकन किससे प्राप्त होता है, जंतु से प्राप्त होता है, जानवरों से प्राप्त होता है। वही हमारे पास मसाले इसमें यूज होते हैं, तेल या घी यूज होता है, और जल यूज होता है। ये सब चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती है, पौधों या जंतुओं से प्राप्त होती है। वही देखो खीर की बात की गई है नीचे, यहाँ पे देखो खीर की बात की गई है। खीर में हमें क्या क्या चाहिए, चीज़ें चाहिए, दूध चाहिए एक चाहिए हमें चावल चाहिए, और चावल के साथ साथ किसको ऐड करना है, हमें चीनी को ऐड करना है। देखो यहाँ पे दूध जो होता है, दूध किससे प्राप्त होता है, हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, यानी जानवरों से प्राप्त होता है। दूध किसी का भी यूज कर सकते हैं, आप गाय का यूज कर सकते हैं, भैंस का यूज कर सकते हैं, या किसी अदर जानवर का यूज कर सकते हैं। जनरली गाय और भैंस का दूध यूज किया जाता है, बाकी आप किसी भी अदर एनिमल्स का भी दूध यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे चावल होते हैं, चावल प्राप्त होते हैं, ये पौधों से प्राप्त होते हैं। और चीनी जो होती है वो किससे प्राप्त होती है, हमें एक तो गन्ने से प्राप्त होती है, एक चुकंदर से प्राप्त होती है। मोस्टली गन्ने और चुकंदर की चीनी यूज की जाती है, बाकी अदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ से हमें चीनी प्राप्त होती है, लेकिन ज़्यादातर गन्ने की चीनी यूज की जाती है। तो हमें चीनी भी यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे। अब आगे देखो ये सब चीज़ें हैं, तो यहाँ से हमें यहाँ पे बस यही ऐड करना था कि आपको खाद्य पदार्थ जो आप बना रहे हैं उसका नाम ऐड करना है, कच्ची सामग्री का नाम ऐड करना है, और कौन कौन से स्रोत हैं उनको लिखना है यहाँ पे। आगे देखो, आगे बात करते हैं, आगे क्रियाकलाप 3 की बात करते हैं। क्रियाकलाप 3 के बारे में निष्कर्ष की बात कर रहे हैं। क्रियाकलाप 3 में हमें निष्कर्ष निकालते हैं। क्या क्या निष्कर्ष निकाला, देखो पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे अन्य सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। देखो पौधे जो होते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, देखो पौधों के क्या क्या स्रोत हैं, यहाँ से अन्न जो है, सब्जी है, ये फल जो है, ये इत्यादि कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। और वहीं अगर जानवरों की बात की, जानवरों से हमें मोस्टली क्या क्या प्राप्त होता है, तो दूध सबसे ज़्यादा यूज होता है, उसके बाद मांस और अंडे यूज की जाते हैं। तो दूध जनरली सब लोग यूज करते हैं। दूध में हम लोग नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन दोनों लोग यूज करते हैं, इसलिए दूध मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद में फिर हमारे पास आ गए, यहाँ पे मांस आ गया, फिर अंडे आ गए, फिर अन्य जानतो उत्पाद आ गए। ये सब चीज़ें कहाँ से यूज की जाती है, जानवरों से प्राप्त होती है। वहीं जो दूध जो होता है हमें कहाँ से प्राप्त होता है, गाय भैंस बकरी, इनका दूध यूज किया जाता है। ज़्यादातर अगर खीर वगैरह बनानी हो तो गाय और भैंस का दूध यूज किया जाता है, बाकी पीने के लिए बकरी भेड़ का इनका दूध भी यूज किया जाता है। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन। देखो ये जो है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपके दूध से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती है। तो यहाँ पे दूध से में एक तो क्या क्या बनता है, मक्खन प्राप्त होता है, क्रीम प्राप्त होती है, दूध से घी भी निकाला जाता है, पनीर भी बनाया जाता है, और दही का भी उपयोग होता है। तो ये सब चीज़ें जो हमें दूध से प्राप्त होती है, वेरियस टाइप की जो चीज़ें ये दूध से प्राप्त होती है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि दूध से क्या क्या प्राप्त होता है, तो दूध से क्या क्या प्राप्त होता है, यहाँ से देखो यहाँ पे लिखा मक्खन दूध से प्राप्त होता है, क्रीम दूध से प्राप्त होती है, घी दूध से प्राप्त होता है, पनीर दूध से प्राप्त होता है, दही दूध से प्राप्त होता है, और बहुत सारे टाइप्स के जो सामग्रियाँ हैं वो भी किससे बनती है, दूध से बनती है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जिनसे दूध प्राप्त होता है। देखो यहाँ पे जो है मोस्टली 3 ही नाम दिए हुए थे, गाय दिया हुआ था, बकरी दी हुई थी, भेड़ दी हुई थी। अब इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे कि आप भेड़ ले लो, भेड़ भी है, ऊँट भी है, ऊँट का भी दूध प्राप्त होता है। तो वेरियस टाइप के जानवर है जिनके हमें क्या प्राप्त होते हैं, दूध प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे 1.3 की बात की गई है। 1.3 में देखो क्या किसकी बात की गई, भोजन के रूप में पौधे के भाग। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है अकॉर्डिंग टू रीट 2022 की अगर हम लोग बात करें 2022 की, या जो स्टूडेंट्स जो सिर्फ प्रॉपर क्लासेज पढ़ते हैं उनकी बात करें, तो उनके लिए जो अदर किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो भोजन जो होता है हमें कहाँ कहाँ से पौधे किस किस भाग से प्राप्त होता है, ये जो है बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। देखो यहाँ पे अगर हम लोग पालक की बात करें,
या वेरियस टाइप की जो हरी सब्जियां उनकी बात करें तो ये जो होती है वो क्या होती है, पत्तियां होती है, भोजन की पत्ती होती है। और वहीं हम लोग गाजर मूली की बात करें तो गाजर मूली जो होती है वो क्या होती है, जड़ होती है। गाजर हुई, मूली हुई, ये सब क्या होती है, जड़ होती है। और वहीं अगर हम लोग आलू की बात करें, आलू ना बहुत ज़्यादा मोस्टली लोग क्या समझते हैं कि आलू जो होता है वो जड़ होता है, लेकिन आलू जड़ नहीं होता है। आलू जो होता है वो क्या होता है, तना होता है। वहीं हम लोग अगर प्याज की बात करें, प्याज प्याज भी क्या होता है, तना होता है। प्याज तना होता है, अदरक तना होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, प्याज हुआ, अदरक हुआ, आलू हुआ, ये सब चीज़ें क्या होती है, तना होती है। तो अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या क्या होते हैं, फल कौन कौन से होते हैं हमारे। जो ये फल होते हैं जैसे कि मान लो बैंगन है, बैंगन क्या होता है, फल होता है। बैंगन फल होता है, तो ये फल में आता है। बाकी देखते हैं, अभी आगे पढ़ते हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पौधे हमारे पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। ये सबको पता है कि पौधे हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पौधों के बिना कुछ नहीं है, पौधों से सारी चीज़ें मिलती हैं, अन्न वगैरह सब पौधों से मिलता है। हम पौधों के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। तो भाग का उपयोग कौन कौन से करते हैं, देखो पत्तियाँ यूज करते हैं, एक हम लोग तना यूज करते हैं, फूल यूज करते हैं, फल यूज करते हैं, और जड़ें यूज करते हैं। मोस्टली यही भाग होते हैं जो हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आगे, हम पत्तियाँ पत्तियाँ वाली अनेक सब्जियाँ खाते हैं। सीधी सी बात है, पालक वगैरह, मेथी वगैरह, हरी सब्जियाँ जितनी भी होती है वो क्या होती है, पत्तियों से मिलकर बनी होती है, पत्तियाँ होती हो, तो पत्तियाँ यूज करते हैं हम लोग। कुछ पौधे कुछ पौधों के फल को भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे बैंगन हुआ, गोभी हुई, ये सब क्या है, फल ही होते हैं। तो फलों को हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में यूज करते हैं। हम जड़ के रूप में भी यूज करते हैं। जड़ें मैंने बता दी है कौन कौन सी थी, देखो जड़ें हो गई, यहाँ पे गाजर हो गई, मूली हो गई, ये सब चीज़ें क्या है, जड़ें में आती है, गाजर मूली वगैरह, ये सब चीज़ें जड़ों में होती है, और जड़ें हम लोग खाने में यूज करते हैं। तनों के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं। तना मैंने बता दिया, आलू होता है, प्याज होता है। ये कभी भी ये मत सोचना कि आलू जो होता है वो जड़ होती है। आलू कभी भी जड़ नहीं होता। आलू जो होता है वो क्या होता है, तना होता है। आलू हुआ, प्याज हुआ, अदरक हुई, ये सब क्या आते हैं, तनों में आते हैं। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट होता है स्टूडेंट्स में। उन्हें लगता है कि मोस्टली क्या होता है कि आलू जो होता है वो जड़ होती है, और जब एग्जाम में आता है तो गलत करके आता है। तो कभी भी गलत मत करना, आलू का हमेशा ध्यान रखना। आलू का क्वेश्चन आता ही आता है, कभी भी अगर आएगा ना तो आलू का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसको याद ही कर लेना, आलू प्याज वगैरह को, ये सब क्या होते हैं, तने होते हैं, जड़ नहीं होते हैं। देखो फूल भी यूज करते हैं। फूल में देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि कभी आपने सीताफल खाया होगा। सीताफल जो होता है, सीताफल का फूल जो होता है वो चावल के साथ यूज किया जाता है। तो क्या बनाया जाता है चावल के साथ यूज करके, वो देखते हैं। सीताफल यानी कि सीताफल का एक और नाम होता है। देखो अगर कभी सीताफल के साथ अगर आपको ये लिखा हुआ आ जाए कि काशी फल, काशी फल जो क्या होता है, सीताफल ही होता है। काशी फल और सीताफल एक ही चीज़ होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है काशी फल है सीताफल। तो काशी फल और सीताफल में कन्फ्यूजन मत करना, कन्फ्यूज मत होना, कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना कि काशी फल क्या होता है, सीताफल क्या होता है। दोनों एक ही चीज़ होती है, बस सीताफल का दूसरा नाम क्या होता है, काशी फल होता है। तो काशी फल या सीताफल के फूल को किस में यूज करते हैं, फूलों को चावल के साथ यूज करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फूलों को चावल के साथ यूज करते हैं। चावल की जो पिट्टी होती है ना, पिट्टी में डुबोकर क्या करते हैं हम लोग, तलकर क्या बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं। इसके जो फूल होते हैं उनको क्या करते हैं, पिट्टी में तलकर हम लोग क्या बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं। जो भी सीताफल है उसको, फूलों को लिया, फूलों को पिट्टी में डुबोया, सीधा सीधा डुबो दिया आपने, डुबोकर क्या बनाया हमने, इसको पकोड़े के रूप में यूज कर लिया। अब पकोड़े के रूप में बनाकर क्या करते हैं, खाया जाता है। इसका प्रयत्न कीजिए, कभी आप बनाओ तो बना के देख लेना कैसे लगते हैं, देखना उसको। आगे देखो, कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कुछ ऐसे वेरियस टाइप के प्लांट्स होते हैं जिनके हम लोग दो या दो से अधिक भाग जो होते हैं वो यूज कर सकते हैं खाने के लिए। मोस्टली अगर सीधा सीधा एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल, तो सरसों। देखो सरसों में क्या होता है, देखो सरसों जो होता है, सरसों में क्या होता है कि सरसों के एक तो हम लोग बीज यूज करते हैं, बीज यूज करते हैं। बीज जो होते हैं उससे हम लोग तेल निकालते हैं, और साथ में उसका जो पत्तियां होती है, पत्तियों का हम किस में यूज करते हैं, पत्तियों को हम सरसों की सब्जी बनाने के लिए यूज करते हैं। तो सरसों आ गया एक, सरसों का हम लोग दो जगह भी यूज करते हैं, एक तो तेल निकालने के लिए यूज करते हैं, और साथ ही उसकी पत्तियां जो होती है उसकी सब्जी बनाने के काम में आती है वो।
तो कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों दिया हुआ है यहाँ पे। सरसों के बीज जो होता है उसे तेल निकाला जाता है और उसकी पत्तियां जो होती है उसको खाने, पत्तियों का क्या बनाते हैं, साग बनाते हैं। और सरसों का साग जो होता है वो पत्तियों से बनता है, कभी भी उसकी बीजों से नहीं बनता है। तो पत्तियां जो होती है उसकी क्या बनाते हैं हम लोग, साग बनाते हैं। और साग का यूज किसके करते हैं, खाने के यूज में लेते हैं। देखो आगे लिखा हुआ है, क्या आप केले के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जो भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं। देखो केले के कौन कौन से भाग भोजन के रूप में उपयोग लेते हैं। एक तो केले के जो फूल होते हैं, फूल, मोस्टली जो फूल होते हैं उनकी बनाई जाती है सब्जी। केला जो होता है, कच्चे केले की सब्जी बनाई जाती है। और पके हुए केले को हम लोग फल के रूप में खाने की यूज करते हैं। तो केले के इस टाइप से भाग जो होते हैं हम लोग क्या करते हैं, खाने के रूप में या भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं। तो आपके बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग खाने के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। बाकी देखो क्रियाकलाप 4 की बात करते हैं। यहाँ पे आ जाइए क्रियाकलाप 4 में। क्रियाकलाप 4 में देखो दिया हुआ है कि सारणी 1.3 को सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में उन संगठकों को छांटिए जिनका उपयोग मुख्य स्रोत पौधे हैं। जिनका जो ऐसे हमें जो क्रियाकलाप जो सारणी दी हुई थी 1.3 को देखो यहाँ पे थी ये वाली सारणी 1.3 में हम लोगों ने बात की थी कि जंतुओं और पौधों के बारे में बात की गई थी 1.3 में। अब यहाँ पे जो 1.3 का यूज करते हुए हमें क्या करना है कि जो 1.4 है इस जगह पे 1.4 में सिर्फ हम लोग क्या किस पे बात करेंगे, पौधों पे बात करेंगे या पादप के ऊपर बात करेंगे। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखो सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में उन संगठकों को छाटिए जिनका उपयोग पौधे, जिनका मुख्य स्रोत कौन से पौधे हैं। ये पौधे किन किन भागों से प्राप्त होते हैं इनके बारे में बात करनी है एक तो। और आगे दिया हुआ है कि इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। ये जो हमारे पास टेबल 1.4 दी हुई है उसमें हमें लिखना है कि कौन कौन से जो हमें भोजन बनाते हैं उसमें कौन कौन से पादप या संगठक यूज होते हैं उनको लिखना है। सिर्फ ऐसे चीज़ के बारे में बात करना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होने चाहिए, पौधों का यूज होना चाहिए। और ये पौधे जो होते हैं पादप के या पौधों के कौन से भाग से प्राप्त होते हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। देखो बैंगन का भरते के बारे में बात की गई है। बैंगन के भरते में एक तो बैंगन यूज होता है। बैंगन क्या होता है, फल होता है फल। मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में कि बैंगन जो होता है वो क्या होता है, फल होता है। मिर्च और मसाले के रूप में यूज करते हैं। मिर्च जो होती है वो क्या होती है, फल होती है। और बैंगन भी क्या होता है, फल होता है। वैसे देखो तेल हुई, मूंगफली हुई, सरसों, सोयाबीन, अन्य प्रकार के जो पौधे होते हैं जिनका तेल निकाला जाता है वो क्या होते हैं, बीज होते हैं। तो ये हो गई। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम लोग आलू की सब्जी ले लेते हैं। तो आलू में क्या होगा, आलू में जो आलू होगा वो क्या किस में आएगा, आलू जो होगा वो आएगा तने में। फिर आलू के साथ जो मसाले यूज होते हैं वो किस में आएंगे, पौधों में यूज आएंगे। जैसे कि मिर्च की बात की जाए तो मिर्च किस में आता है, फल में आता है। तो आलू की सब्जी में मिर्च जो होगी वो किस में आएगी, फल में आएगी। तेल की वगैरह की बात करेंगे तो तेल किस में आएंगे, बीज में आ जाएंगे। तो इसी तरह आप तीसरे नंबर पर कोई भी एक सब्जी यूज कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हो जाएगी। तो आज जो है हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं क्रियाकलाप 4 तक। फिर कल जो है अपने ये वाली चीज़ चलेगी आगे, क्रियाकलाप 5 पढ़ेंगे। फिर क्रियाकलाप 5 के बाद में ये 1.4 जंतु क्या खाते हैं वो बारे में बात करेंगे कि जंतु जो जानवर होते हैं वो क्या क्या खाते हैं। देखो जानवर 2 टाइप के होते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ कल क्या क्या पढ़ेंगे। देखो जानवर 3 टाइप के होते हैं मोस्टली। फर्स्ट होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, दूसरे जो होते हैं वो होते हैं मांसाहारी, और तीसरे होते हैं वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, उनको सर्वाहारी जंतु कहते हैं। तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो शाकाहारी जैसे कि कौन कौन से होते हैं शाकाहारी में, एक तो खरगोश हुआ, खरगोश शाकाहारी होता है। गिलहरी शाकाहारी होती है। मांसाहारी में देख लो, मांसाहारी जो प्रॉपर मांस ही खाते हैं सिर्फ। तो ऐसे जानवर मांसाहारी में नहीं आएंगे जो क्या खाते हैं कि जो पौधों को भी खाते हैं और जानवरों खाते हैं, वैसे मांसाहारी में नहीं आएंगे। जो प्योर जो मांसाहारी हैं, जो केवल मांस खाते हैं, वैसे जानवर मांसाहारी में आएंगे। तो वैसे जानवर कौन कौन से होते हैं, देखो शेर होता है, टाइगर होता है, ये किस में आते हैं, मांसाहारी में आते हैं। फिर आता है सर्वाहारी की बात करें यहाँ पे तो ये कल पढ़ेंगे, थोड़ा सा ऊपर से बता देता हूँ। तो कल आप आओ, पहले पढ़ने से पहले तो बुक पढ़ के आना, थोड़ा सा बुक को पढ़ लेना हल्का सा, फिर बाकी मैं बता दूंगा क्या क्या है। सर्वाहारी होते हैं वैसे जानवर होते हैं जो किस किस को खाते हैं, सिर्फ पौधों और जानवर जंतु दोनों को क्या कहते हैं, खाते हैं। वैसे किस में आते हैं, सर्वाहारी में आते हैं। सर्वाहारी में देखो कुत्ता होता है, कुत्ता आपने देखा है। बिल्ली हुई, बिल्ली मांस भी खाती है और
जो हमारे जो भोजन होते हैं, रोटी वगैरह वो भी खाते हैं कुत्ते, और बिल्ली भी वही मांस वगैरह खाती है, चूहों को खाती है, छोटे छोटे जानवरों को खाती है, और साथ में रोटी वगैरह या पादप की जो चीज़ें बनी हुई थी वो सारी चीज़ें खाती है। तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कल इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। ये अंकुरित भोजन जो होती हैं, दालें कैसे कैसे अंकुरित होती है, यहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मधुमक्खी वगैरह छत्ते कैसे बनाती है, वो सारी चीज़ें कल विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलो ठीक है, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। और रनवे क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, और वीडियो को शेयर करना, लाइक वगैरह करने, और कमेंट करके बताना कुछ आपको कुछ डाउट हो किसी चीज़ में, कि क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन से टाइप्स के पौधे वगैरह में, या कुछ भी भोजन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो सारी चीज़ें आप मुझसे पूछ लेना। कमेंट करके बताना, कमेंट करके फिर कमेंट में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, या कमेंट का एक अलग से वीडियो बना देंगे, सेपरेट वीडियो, तो बता देंगे। और साथ में मैथ की क्लासेस भी चल रही है अपनी, तो मैथ की क्लासेस कुछ डिस्टर्ब हो रही थी 1-2 दिन से, थोड़ा सेटअप चल रहा था, तो वो कंटिन्यू हो जाएगी कल से। चलो फिर कल मिलते हैं। तो सब्सक्राइब करते रहना, लाइक वगैरह करो, कमेंट वगैरह करो। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, और कल ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे।